सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनपीसीआईएल भर्ती के स्टिपेंडरी ट्रेनी जो कि आईटीआई का पद है। तो इस पद के जो है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके से कितने स्टेज में आपका एग्ज़ाम होता है। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग रहती है और रहती है तो कितने की रहती है। यानी इस वीडियो में हम जो है एनपीसीआईएल भर्ती के जो है कंप्लीट डिटेल को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप भी इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उससे पहले चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, अभी जो भर्ती चल रही है वो जो है कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की तरफ से आई हुई है, लेकिन समय समय पर एनपीसीआईएल में भर्ती निकलती रहती है अलग अलग यूनिट से, जिसमें एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो सेम रहता है। तो ऐसा नहीं है कि इस भर्ती का डिस्कस कर रहे हैं तो दूसरे भर्ती के लिए ये काम नहीं करेगा, ये सभी भर्ती के लिए जो है सेम रहने वाला है। तो अगर बात करें एनपीसीआईएल की, तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइज है और ये जो है एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये जो है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स ग्रुप के अंतर्गत आता है। अगर लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये तमिलनाडु की वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर मिल जाता है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग बात करें। यहाँ वैकेंसी भी देखिए किस किस ट्रेड के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, यानी आईटीआई की जितनी भी पद स्टिपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत आती हैं वो जो है सभी के लिए यहाँ पर सेम रहने वाला है, प्लांट ऑपरेटर के लिए भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं आपके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो पहले आप लोग समझ लीजिए। जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो आपका 3 स्टेज में होने वाला है, जिसमें से आपका 3 स्टेज में क्या रहेगा यहाँ पर समझिए। ये जो स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड रहेगा, ये आपका एक साथ ही एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, जिसमें से और स्टेज 3 जो आपका रहेगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात करें डिटेल में, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए दिया गया है, तो उसकी बात ना करके हम लोग डायरेक्ट जो है आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस फॉर कैटेगरी सेकंड, जो कि आपका स्टिपेंडरी ट्रेनी है, टेक्नीशियन है। ठीक है, तो ये इसको जो है हमने बताया कि 3 स्टेज में होगा। तो फर्स्ट स्टेज जो है वह आपका ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम होगा, जिसे बोला जाता है प्रीलिमिनरी टेस्ट। ठीक है, यानी प्रीलिम्स टेस्ट, प्राइमरी आपका टेस्ट जो है रखा जाएगा। ये जो है आपका स्टेज 1 स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, जिससे जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को स्टेज 2 के लिए। इसके अगर एग्ज़ाम टाइम की बात करें तो 60 मिनट का टाइम रहेगा और इस 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। और जो 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे वो ध्यान रखिएगा सभी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके 10th स्टैंडर्ड लेवल के मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे, साइंस से पूछे जाएंगे। साइंस में आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी, तीनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 10 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा, यानी 20-20 और 10, यानी यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट का टाइम रहेगा, तो टाइम का इशू नहीं रहता है। और आगे बताया गया है कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाला है, यानी यहाँ पर टोटल पूर्णांक की बात करें तो 150 हो जाएगा मैक्सिमम मार्क। ठीक है, और यहाँ पर बताया भी गया है कि 1 मार्क टू बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी आप किसी प्रश्न का अगर गलत उत्तर देते हैं तो वहाँ पर 1 नंबर आपसे काट लिए जाएंगे, यानी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। क्या?
निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कितने की है निगेटिव मार्किंग? 1/3 की रखी गई है, क्योंकि एक प्रश्न जो है 3 नंबर का होता है और एक गलत नंबर पर जो है यहाँ पर 1 नंबर काटा जा रहा है। इस वजह से जो है आप लोगों का 1/3 निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो वहाँ पर बात करें, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है ये आपका, स्टेज 1 आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, जो यूआर वाले जनरल वाले कैंडिडेट हैं उनको 40% जो है लाना ही होगा। यानी 40% बोला जाए तो इस 50 क्वेश्चन में जो है आपको 20 क्वेश्चन आपको राइट करना ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 20 23 60 यानी 60 नंबर आपको मिनिमम लाना पड़ेगा। अब इसमें 150 में का पूर्णांक है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो वहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन कम से कम राइट करने ही हैं, यानी आपको 60 नंबर लाना पड़ेगा यदि आप किससे हैं, यूआर कैटेगरी से हैं तो। ठीक है, वहीं पर जो कैंडिडेट एससी हैं, कैंडिडेट हैं एसटी हैं, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ये कैंडिडेट हैं, तो इनके लिए 30% जो है लाना ज़रूरी है। यानी 15 क्वेश्चन राइट करना होगा, यानी 15 या 45 नंबर इनको जो है मिनिमम लाना होगा। और जो ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मिनिमम 45 नंबर ला देंगे और जनरल वाले कैंडिडेट मिनिमम 60 नंबर ला देंगे, तो इनको जो है स्टेज 2 के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि अगर इतना नंबर जो क्राइटेरिया दिया गया है 40% यूआर के लिए और 30% ओबीसी के लिए, एसटी से एससी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी के लिए, तो इतना अगर जो कैंडिडेट नहीं लाते हैं तो वो जो है स्क्रीनेड आउट फॉर फर्दर रिक्वायरमेंट प्रोसेस, यानी अगले प्रोसेस के लिए उनको बाहर कर दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा। वहाँ पर प्रोसेस में बने रहने के लिए इतना चाहिए। आगे इसके बाद आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वह स्टेज 2 होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो स्टेज 1 और स्टेज 2 आपका एग्ज़ाम है वह सेम डे होने वाला है। ध्यान रखिएगा, सेम डे आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम और एडवांस एग्ज़ाम दोनों जो है एग्ज़ाम सेम डे और सेम टाइम पर होने वाला है। तो अब बात करते हैं स्टेज 2, ये भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर जो आपका स्टेज 2 एग्ज़ाम होने वाला है, ये जो है आपका एडवांस टेस्ट रहेगा और इसी से आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और इस 120 मिनट में मात्र आपको 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होंगे। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का टाइम रहेगा। तो टाइम बहुत ज़्यादा है, इसमें टाइम का इशू नहीं रहता है, बेहतरीन आराम से आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर होना चाहिए कि 3 नंबर का रहने वाला है और उसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है, यानी एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने बताया भी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 पद हैं, एक प्लांट ऑपरेटर है जहाँ से आपका 10th लेवल का जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, वहीं पर बात करें जो स्टिपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इन ट्रेडों से, तो ये जो है आपके रिलेटेड आईटीआई के ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपके ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल ये 50 क्वेश्चन जहां से आपकी मेरिट बनने वाली है, ये जो है आपके ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नए छात्रों के लिए बहुत बेहतरीन वैकेंसी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपके टेक्निकल से ही क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर टोटल 150 मार्क का पूर्णांक रहेगा, 3 नंबर के एक क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्वालिफाई मार्क दिया गया है तो यहाँ से ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको जो है क्या करना है, आपको मेरिट में नाम लाना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि स्टेज 2 से जो है आपका एडवांस टेस्ट ओनली से जो है आपका फाइनल मेरिट बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेज रहेगा उसके बाद बात करें उससे पहले यहाँ पर आपको टाई ब्रेकिंग का दिया गया है कि यदि आप जो है टाई करते हैं यानी सेम नंबर एक से अधिक छात्रों का रहता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले जो है लोअर निगेटिव मार्क जो स्टेज 2 आपका एग्ज़ाम है एडवांस एग्ज़ाम, उसमें सबसे ज़्यादा कम निगेटिव मार्क वाले को जो है वरीयता दी जाएगी। फिर उसके बाद उसमें भी जो है अगर टाई होता है तो फिर हायर मार्क इन स्टेज 1 जो आपका एडवांस टेस्ट नहीं पहला टेस्ट हुआ था जिसको जो है स्क्रीनिंग टेस्ट बोले थे, तो उसमें जो है जिसके ज़्यादा नंबर रहेंगे उसको वरीयता दी जाएगी। फिर ऐसे करके क्रम दिया गया है। अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर नोट में दिया गया है, ये ध्यान देने वाली बात कि प्रीलिमिनरी एंड एडवांस टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे विदाउट एनी ब्रेक, यानी जो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और एडवांस टेस्ट जो है दोनों सेम डेट पर सेम टाइम पर होने वाला है किसी भी बिना ब्रेक के। द रिस्पॉन्स ऑफ स्टेज 2 यानी एडवांस टेस्ट बाय कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फॉर एवल्यूशन ओनली इफ़ कैंडिडेट क्वालिफाई इन स्टेज 1, यानी जो स्टेज 2 का है उसका जो है कैलकुलेशन उसी कैंडिडेट का किया जाएगा जो स्टेज 1 में जो है क्वालिफाई करेगा, जो क्वालिफाई नंबर अभी हमने बताया। फिर स्टेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जितनी आपकी सीट है। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी 3 सीट है, हर ट्रेड की बात कर रहे हैं, सबका सेपरेट बनेगा। 3 सीट है किसी ट्रेड में तो उसमें जो है 9 कैंडिडेट को जो है बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर आप लोगों का जो है ट्रेड टेस्ट नहीं दिया गया है। क्लियर? यहाँ पर बताया गया है कि जो स्टेज 2 से मेरिट बनेगी तो वह 1:3 के रेशियो में बनेगी, और उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर उसके बाद यदि आप सही पाए जाते हैं, सब कुछ सही पाया जाता है, तो वहाँ पर आपका जो है फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, ठीक है, और वहाँ से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो अब यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कितने स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आप लोग कहेंगे तो इसके लिए मैं सिलेबस का एक अलग से वीडियो ला दूंगा, जहाँ से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपके ITI से, जैसे आपके फिटर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय।